जरा बागी थी ना उसका किरदार गंदा था। जब मैंने टुकड़े भी देखे मैंने ये भी नहीं तस्वर किया कि ये मेरी बेटी के टुकड़े हो सकते हैं। पता नहीं कौन से हसद की आग में वो जल गई। जो कुरान का फैसला मैं वही फैसला करूंगी। जितने टुकड़े उसके हुए हैं उतने ही टुकड़े। कोई नाराजगी होती या उसे परेशानी होती, उसकी माँ नहीं थी, मैं उसकी माँ थी, वो मुझसे शेयर करती। देता गया वो भी मार छड़िया थी अपनी। ये पीछे से लोग आए हैं, पीछे से काम किया सबने, और ये गली में कैमरे लगे हुए हैं, किसी ने देखा नहीं उसको। पीछे तो पहले ही है, द्वार फैलाकर एक ऊपर आया आदमी। सस ने ते नाना ने रल के नूह मार छड़िया। तो बेचारी चंगी है, अज तक 4 साल हो गए ने, अज तक उन्हें कदी बाहर ही नहीं वेख्या। सानू कोई इलम नहीं, कोई कुछ नहीं। हुण जै वे उन्हां दा आपे च दोवां दा तिन्नां दा जी जेह्ड़े 3 जी ने आ उन्हां दा कोई सलूक नहीं सी ते अपने जे कोई चंगी माड़ी करदे हां ते ओह मुंडे ने बाहर लै गया सी। बाहर 2 साल 1.5 साल रहा वे ते फिर उन्होंने अपने आई यह बेटी आंदी है कि तुसी मैनू भेज दो पाकिस्तान। हुण अम्मी भी कल्ले ने ते नहीं अपना मकान बनाया वे पिछे गली छड्डी है, उत्थे उन्हां खड़ के ते ओनू इनू कत्ल कीता, जो कुछ भी कीता पिछली साइड ते कीता। तरले पाए जो जाने दशर कोई अरे उगो की गई आ जाती है, उगो की गई आ जाती है। नहीं फिर आए वो जो शबीर जे कुड़ी वाले ने वो भी तरले पाते रहे, मैं भी तरले पाता रहा वा। मेरा पैके ज़्यादा कोई कुछ नहीं चली हुई, बिल्कुल सही कुड़ी थी मेरा पैके। सुगना तो यासमीन ये तो टोटे कर कोई पता नहीं हो कितों ले जाए कितों नहीं ले जाओ। काले तवीत धागे करती रही पर जो कब है टोके टुक छड़िया इतने तवीत धागे की सब कर। मैं जी हूँ घर में बड़ा ही आ, नसीर तो बड़ा मैं ही। नसीर मेरा भाई जो हो गया ना फौत, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸੇ ਪੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਕਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਧੀ ਆਪਣੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। एक बेटा मेरा है 2-2.5 साल, अगों भी अल्लाह पाक ने आस लाई। खामद ते खामद दा जिहड़ा बाप सी, सदियां बाद मावां इस तरह दे पुत्तर जमदियां ने। वो सारा बयान करना चाहिए। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। जदों साडा भाई फौत हो गया सी ना, इस बीबी ने कहा भी तुहाडा भरा फौत हो गया, अज तो बाद तुहाडी साकी खत्म हो गई। ये नहीं कि सानू पूरे पिंड च महल्ले च कोई रिश्तेदार सवाए दियां जवाइयां ते बच्चियां तो कोई उस दरवाजे जिहदी वजह तो ना हर अजीज कारब अपने भराए ਉਹਦੇ ਤੋਂ परहेज ही करांदा होना। तो जो मेहमान आए ना मंडे ख्याल तो थोड़ी उच्ची आवाज़ निकली जो मैं जाग गया। मैं क्या शायद उस दिन पता लगा कि ज़ारा नहीं लगता। उन्होंने ना कहा जी वो पता नहीं किधर टुर गई। यही सुना कि लाहौर को जलाद मंगाया। ना जरा बागी थी ना उसका किरदार गंदा था, सिर्फ उसके पास थोड़े रकम थी, वो मुझे उसने बताई थी। लेकिन यही है, ये झूठ है। उसका किरदार गंदा था। उसका आज तक किसी इंसान ने भी चेहरा नहीं देखा। उसके ससुराल जाके पता कर सकते हैं। उसका बाल तक भी आज तक किसी ने नहीं देखा। शराई पर्दे के साथ थी वो। 3 बजे मुझसे बात हुई तो मैंने उसे बोला कि बेटा अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया है और जब मैं पढ़ा के 4:30 बजे वापस आऊँगी तब बात करेंगे। तो उसने मुझसे 5 बजे बात की थी, हंसी खुशी बातें कर रही थी। बेटे की भी मुझे तस्वीरें दिखा रही थी। कोई बात ऐसी नहीं थी, कोई मिलाल नहीं था। क्योंकि ज़ारा कोई किसी किस्म की भी बात होती, कोई नाराज़गी होती या उसे परेशानी होती, उसकी माँ नहीं थी, मैं उसकी माँ थी, वो मुझसे शेयर करती। अगर मुझसे शेयर करने के बाद जब मैं कहती कि ये बात बाबा से करो, ये बात मामू से करो, फिर ये भी मैं कम कहती थी कि मामू से करो, मामू से मैं बात कर लेती थी, बाबा अपने से करती थी। जब तक मैं नहीं कहती थी वो बात नहीं करती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैंने टुकड़े भी देखे मैंने ये भी नहीं तस्वर किया कि ये मेरी बेटी के टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी इतनी नेक थी, उसके साथ क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती। कुरान ने इंसाफ दिया है। कुरान ने कहा हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्स, कि जिस तरह हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक।
हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जो उसने किया है ना हमारी अक्ल से बाहर है। ऐसे तो कोई दुश्मनी वाले भी लोग नहीं करते, जिनका वैर होता है वो भी ब्रेस्ट मारते हैं, गोली मारते चले जाते हैं, लेकिन ये हमारी समझ से बाहर है कि इतना जुल्म उसने किया। उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, हमें बताते, हम उसे अपने घर ले आते, कम से कम ये तो ना हमारे साथ होता, लेकिन उनके सर पे हैवानियत सवार थी, पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने उसे जलाया सिलेंडर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, उसके बाद फिर जाकर नाले में फेंक। शादी की है बेटी की, रिश्ता पसंद का नहीं था, उस रिश्ता उन्होंने मांगा था, वो भी हमें मजबूरी की तरह दिया, हम दे नहीं रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ किया, जैसे क्योंकि उसकी मशीरा थी। उन्हें क्या कह सकते हैं इसमें, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये अपनों ये रिश्ता तो हम ऐसे कर रहे हैं, अपनों में ऐसे करते हैं जिसका ख्याल रखेंगे, और कोई करते में कोई सोच समझ करेंगे यार अपनों में किया है, मगर ये तो सकी खाला थी, इसने जो किया है ये सोच से बाहर है। इतने जुल्म और इतने ज्यादती उसके साथ किया, उसने टुकड़ों में काटा है, उसको जलाया गया है, ये ज्यादती जो बर्दाश्त से बाहर है। सलाह नहीं मिली थी, मैंने खुद रब्ता किया था, बार बार रब्ता करने के बाद जो मेरे बेटी के साथ रब्ता नहीं हुआ, मैं खुद वहाँ गया हूँ, क्योंकि मेरा डेली रब्ता था मेरे बेटी के साथ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ घर में ऐसा माहौल था, वहाँ सास, 2 नंदें और उनके बेटे घर में मौजूद थे, और उन्होंने घर की ऐसी सफाई की हुई थी, उसकी ज़्यादा सफाई की हुई थी, मैंने देख लिया था, क्योंकि मेरी बेटी वो कह रहे थे सुबह से यहाँ गई है, अभी तक वापस नहीं आई। जब आज तकरीबन मैं 7:30 हो गए थे, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती, ना वो अपने बेटे को छोड़ के जा सकती है। वो कह रहे चली गई है, कभी कह रहे हैं कि क्या वहाँ चली, कभी कह रहे हैं भाग गई है। मैंने उसी वक्त कह दिया आपने मेरी बेटी को मार दिया है। वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं, हमने नहीं किया। मैंने मार दिया आपने। जब मैंने अंदर से ढूंढना शुरू किया बेड से और सोफे वगैरह से, और उन्होंने मेरे साथ झगड़ा कर